सब मिल कर आज जय कहो श्री राम बना ली थोड़ी। महाराज जी इसमें तो बस बहुत थोड़ा ही कम बचा हुआ है सामान। दोस्तों देखिए ये ऊपर तक कितना ही विशाल पर्वत है, ये देखिए, और यहाँ से पानी निकल रहा है ये धीरे धीरे। मैंने अभी जो है भरा और पिया भाई, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कितनी सारी मछियाव हैं, ठंडक है यहाँ पे देखिए। लेकिन मछियाओं से मुझे कोई खतरा नहीं, क्योंकि मैं उन्हें परेशान नहीं कर रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार से मैं पानी भर रहा हूँ। देखिए ऊपर तक जो है, देखिए बहुत ही घना जंगल है भाई साहब। देखिए चाहे आप जिधर भी देख लीजिए, ये देखिए बंदर है इधर। देखिए दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं, इसी जंगल से होते हुए मैं अभी निकल के आया हूँ। अभी मुझे जंगल जाना है एक बाबा के पास मिलने के लिए, जो बहुत ही घनघोर जंगल में रहते हैं। ये देखिए बहुत ही दूर है अभी वो। रास्ते के बगल आप देख पा रहे होंगे कितने भयंकर पर्वत खड़े हुए हैं। ये देखिए कितने भयंकर पर्वत खड़े हुए हैं, बड़े बड़े। देखिए उनके ऊपर पेड़ खड़े हुए हैं, और बहुत ही अच्छी प्रकृति है यहाँ पर कि मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो इतना घना जंगल है, इसमें शेर, चीता, भालू और बहुत ही हिंसक जानवर हैं, जिनसे होते हुए मैं आया हूँ अभी। लेकिन कोई मुझसे बोला नहीं, ना कोई मुझको दिखा नहीं। मैं कैमरे में कैद करता, लेकिन कोई नहीं दिखा। ठीक है दोस्तों, भगवान राम की कृपा है सब। तो दोस्तों सीताराम, जैसा कि देख पा रहे होंगे मेरे पीछे कितना घना जंगल है, और इस रास्ते से होते हुए हमें बाबा की कुटिया में जाना है, जो बहुत ही अंदर घने जंगलों में है। तो दोस्तों मैं अभी इस रास्ते से कैसे निकल पाऊंगा मैं ही जानता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, दर्शन करते हैं, आपको भी दर्शन करवाते हैं। तो दोस्तों वो सामने देख पा रहे होंगे, वो उधर पहाड़ी है, वो बहुत बड़ी पहाड़ी वहाँ पे दिख रही है। यहाँ से पेड़ों की वजह से नहीं दिख रही है। उस पहाड़ी के पास में महात्मा जी रहते हैं, और ऐसे ये दुर्गम रास्ते से होते हुए हमको जाना है। ये देखिए बहुत ही घना जंगल है, यहाँ पे रास्ता भी नहीं है। पगडंडी से होते हुए देखिए वो वहाँ पे एक ठो बहुत ही बड़ा घना जंगल है, बहुत ही बड़ी पहाड़ी है, वो उधर दिखाई नहीं दे रही पेड़ों की वजह से, वहाँ जाना है। ये देखिए दोस्तों बड़ा ही घना रास्ता, दूर दूर तक जो है कुछ नहीं दिखाई दे रहा, और यहाँ से अच्छे से रास्ता भी नहीं है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा जो है क्या कहते हैं घना जंगल है, कहीं भी देखिए। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों वो पहाड़ी के पास में हम पहुंचने वाले हैं, थोड़ा ही दूर रह गई है। देखिए यहाँ से कितनी दूर दिखाई दे रही है, और बड़ा ही घना जंगल है। हरिओम, नमो नारायण भगवान की जय हो, दत्तात्रेय भगवान की जय हो। खूब प्रसन्न रहो, आनंद करो देवता। महाराज जी किस नाम से जाने जाते हैं? मेरे गुरु जी का नाम छोटा सा दिया हुआ, मेरा नाम श्यामपुरी महाराज है। अच्छा। मेरे गुरु जी श्री 1008 श्री घनश्यामपुरी महाराज जी। पंचदश नाम जूना अखाड़ा नागा दिगंबर। अच्छा, जूना अखाड़े से हैं। पंचदश नाम जूना अखाड़ा नागा दिगंबर। अच्छा। अमरकंटक माई की बगिया थानापति आश्रम। हाँ। हमारा आश्रम भोपाल में पड़ता है। अच्छा, तो बस यहीं करता वहाँ भी जाते हैं? वहाँ जाता हूँ, 1-2-3 महीने रहता हूँ, बाकी का समय यहीं भगवान के चरणों में गुजारता हूँ। अच्छा। महाराज जी अब यहाँ से कहीं और घूमने जाते हैं या दर्शन करने? निकल जाता हूँ, नहीं तो बहुत कम, मैं नहीं निकलता हूँ कहीं। कामतनाथ वगैरह बहुत कम जा पाता हूँ। भोजन प्रसादी हो गए महाराज जी? नहीं अभी कहाँ, शाम को लगेगी। तो महाराज जी एक ही बार बनाते हैं क्या 24 घंटे में? हाँ, साधु का भोजन एक ही बार होना चाहिए। 2 बार भजन, 1 बार भोजन। 2 बार भोजन तो हमारे भक्तों को करना चाहिए, जनता को, है ना। और 3 ही बार, 1 बार बाल भोग, फिर दोपहरी, फिर रात में राम बिहारी, है ना। महाराज जी हम तो 3 बार करते हैं, देखो आपको क्या होता है। सही है ना। भूख लगती है 3 बार। खूब खाया करो, खूब, भगवान ने इसीलिए बनाया है। बिल्कुल महाराज जी। सबसे बड़ा मनुष्य। महाराज जी ये भूसा है क्या गैया के लिए? जी। अच्छा। देखिए दोस्तों महाराज जी का इधर जो है धोना है, और यही सामान भी रखा रहता है। महाराज जी सामान रखने के लिए कोई बक्सा वगैरह नहीं है? हो गया, क्या करना है तो रखा है। तो बंदर अंदर भी परेशान करते हो या चूहे? नहीं, यहाँ बंदर नहीं, बंदर यहाँ नहीं रह पाते हैं, कम आते हैं।
महाराज जी सामान रखने के लिए कोई व्यवस्था करवा दी जाए एक ठो। हो गया काम तनात भगवान जैसा रहे मैं सही ठीक है। महाराज जी क्या है में सामान रखते हैं ये? देख लो ना आप नीचे सब। रखा रहता है। ये तो आपका आश्रम है, मुझे क्या आप लोगों का। दोस्तों भगवान भगवान का। महाराज जी यहाँ भोलेनाथ जी विराजमान किए हैं धूना के पास में, और महाराज जी का यहीं पे अपना भोजन प्रसाद भी बनता है। महाराज जी इसमें पानी आ रखे हैं? हाँ अच्छा, सामान इस टीना में रखते हैं? हाँ। रमेश चाय बना ले थोड़ी। महाराज जी इसमें तो बस बहुत थोड़ा ही कम बचा हुआ है सामान, और रखने के लिए ज़्यादा कुछ सामग्री भी नहीं है। दोस्तों ये तो बक्सा की व्यवस्था करवाएंगे महाराज जी आप। ये तो बक्सा की व्यवस्था हो जाएगी, उसमें ये सामान आ जाएगा। जी बक्सा चलिए। है तो एक छोटा। अच्छा अच्छा, लेकिन इसने में कितना महाराज जी ये कुछ सेवा है। बताओ भगवान ये महाराज कितने जी हैरान है। परेशान। ओम नमो नारायण भगवान की जय हो, कामतानाथ भगवान की जय हो। ओम दया करने वाले भक्तों की जय हो, दिन का दूना रात का चौगना हो। ओम नमो नारायण भगवान की जय हो। बताओ हमारा कृपालु भगवान दया करने वाले भक्तों का भंडार भरा रखें। अन्नपूर्णा महारानी प्रसन्न रहे उन पे। जय हो भगवान। हरि ओम नमो नारायण भगवान की जय। महाराज जी आपका जो है ये बेड भी शायद टूटा हुआ था, देखा? हाँ थोड़ा सा देखना चाहेंगे? यहाँ नीचे ये फिलाई चली गई है इसकी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो बेड की सेवा भी आपको पहुंचा दी जाएगी, और उसके लिए हमें थोड़ा सा समय लगेगा, 2-4 दिन। कोई दिक्कत नहीं। फिर हम जब हम आएंगे, तो बाबा बैरागी हैं, हमें क्या, ये तो सब आप लोग करते रहते हो। आप सब लोगों के आशीर्वाद से महाराज जी, वरना हम कहाँ कर पाएंगे। लेकिन बस ये भगवान की मर्जी और आप सब लोगों का आशीर्वाद। तो जय हो कामतानाथ भगवान की जय हो। प्रभु खूब भक्तों का भंडार भरा रखना, उनको सुखी रखना, उनका दर्द दुख मुझे दे देना, क्योंकि मुझे तो भजन करना है, तो मैं करता महाराज जी, रहूँगा। ये आपकी बचिया है क्या? जी अच्छा अच्छा, बच्चा है। अच्छा बाछा है। ठीक ठीक है। चलिए महाराज जी। वो जाता हमारा- नहीं है, वो यहीं रहा आता है। अच्छा, माता कहाँ है? वो निकल गई जंगल अच्छा, चलने, अब वो चल। शाम को आएगी 4-5 बजे। अच्छा महाराज जी, तो दूध देती है महाराज जी? हाँ दूध दे देती है। अच्छा अच्छा। महाराज जी कितने साल हो गए आपको इस जीवन में? अब पूरा समय हो गया मेरे पूरा समय। जीवन में, तो अभी अच्छा। तक का जितना भी हो गया। बचपन से ही हाँ। बाल बैराग? अच्छा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बजरंगबली महाराज विराजमान है, जो कि बहुत ही अच्छी दिव्य मूर्त है। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। आओ भगत। हरि ओम त्रिकम सुरकम वेदांतम। महाराज जी छोटी सी बगिया भी लगा रखे। हो गया, एप्पल लगे गए, वो तो ढोर खा गए थे। अच्छा अच्छा, अब भक्त लोग करते रहते काहे के हैं। पेड़ है महाराज जी ये? ये मिर्ची के वगैरह के। अच्छा अच्छा, मिर्ची के हैं। अब ये होगा भी एक ही हफ्ता में। अब महाराज जी कुछ महुआ भी बीन लेते हैं क्या? हो गया भक्त लोग। अच्छा अच्छा। महाराज जी पानी वानी कहाँ से लाते हैं? पानी ये इधर है ना, इससे लाता हूँ। अच्छा, इस साइड है। हाँ पानी की तो कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। ओम नमः शिवाय। ओम भोले। महाराज जी भजन कब करते हैं? भगवान का नाम जब कितने समय करते हैं? मगर मेरा तो नहीं है, मैं सुबह का अच्छा, सुबह टाइम। करता तो सारा दिन भगवान का ही भजन हूँ, अच्छा मगर जो भजन सुबह होता है भजन उसे कहते हैं। अच्छा। सुबह क्योंकि कितने- अमृत धारा में जो भजन, चाहे आप करो चाहे ये करें चाहे मैं करूं। अमृत धारा कितने बजे से शुरू होती है महाराज जी? हो गया 4 बजे से तो अमृत धारा 4 बजे होने से? लगती है। होने तो 3 महाराज जी बजे आप के 4 बाद। बजे से ही जग जाते? 3 तो और पहले खुल जाती है। शाम के टाइम भजन हम्म। करते? शाम को हाँ आरती पूजा के बाद थोड़ा भजन चलता है। अच्छा अच्छा हो गया मंगल शनिचर को रामायण कर लेते हैं हमारे भगत लोग। अच्छा अच्छा अच्छा।
होता रहता, हमारे महाराज करवाते रहते हैं। अच्छा अच्छा। इसलिए तो मैं पड़ा रहता हूँ। जहाँ भजन कीर्तन नहीं होता तो आनंद नहीं आ पाता, नहीं आता महाराज। फिर रहने का अच्छा भी नहीं लगता कि यहाँ कुछ होता नहीं। हमारे भगत लोग थोड़े देते हैं ध्यान भगवान का। मैं कहता हूँ कि हमारे हनुमान जी पूरे भारतवर्ष में ऐसी कृपा बरसाएं कि सभी भक्ति में खो जाएं। बोलो कामतानाथ भगवान की जय। जय। मेरी यही मनोकामना है, और मेरी एक मनोकामना सबसे बड़ी और है, उसे ज़्यादातर दर्शाओ, और जो भी भक्त मेरी इस बात को सुने वो भी अपने आगे लिखने लगे सनातनी। अच्छा। नाम लिखो और सनातनी लिखो। हाँ बिल्कुल। क्या है, हम सब लोग कहते हैं सनातनी सनातनी सनातनी। हाँ। कहीं कोई भी प्रूफ में सनातनी तो नहीं लिखा है, नहीं। कहीं कहीं लिखा है। हाँ। मगर आप लोग जो पढ़े लिखे हो ना, तो मार्कशीट में सनातनी नहीं लिखा है किसी की। नहीं। मतलब शासन की नज़रों में कहाँ लिखा है? नहीं लिखा। पढ़ाई तो शासन की है ना, हाँ बिल्कुल। तो उनको लिख के देना चाहिए ना शासन को बिल्कुल बिल्कुल सनातनी। बिल्कुल। ये गलती हमारे शासन की पहल से है, उनने नहीं लिखा है पहले की मार्कशीटों पे। मगर अब लिखना चालू कर दें। अब अभी से जितने भी एडमिशन हो तो उसका नाम लिखें और सनातनी कर दें। बस मेरा यही अनुरोध है। अच्छा महाराज। जब सब सनातनी करेंगे, जब हमारा एक राष्ट्र हो पाएगा। हाँ महाराज जी, जब सब एकत्रित अब होंगे। कहते हैं सनातनी, मगर कहने से कुछ नहीं, प्रूफ तो है नहीं। हाँ, नहीं proof अभी मार्कशीट मांगूंगा कि चल दिखा सनातनी किधर लिखा है, हाँ। तो उसमें नहीं लिखा है शासन नहीं ने। लिखा। नहीं लिखा। इसलिए हमारी शासन से भी कहूंगा कि हमारे शासन की बुद्धि तेज करें हमारे हनुमान जी। मैं उनकी परिक्रमा करूंगा, कामतानाथ भगवान की भी परिक्रमा कर सकता हूँ। अच्छा महाराज। मगर भगवान हमारे भारत के राजनेताओं की बुद्धि भी तेज रखें। तो इसलिए अब सभी लोग अपने अपने बच्चों का स्कूल में एड्रेस कराएं, तो उसका नाम लिखा कि सनातनी जरूर लिखवाएं, तब वो हमारे भारत का मेन शख्स माना जाएगा। इतना काम भगवान की कृपा से सभी लोग करें, मेरी यही मनोकामना है भगवान से। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। जय। तो महाराज जी जैसा कह रहे हैं वैसा देखिए, सुनिए जी अच्छी तरीके से, और जो है इसको अपने स्वाभाविक तरीके से अपनाएं, और इसको जो है क्या कहते हैं आगे तक बढ़ाएं। देखो सभी लोग ये कहते हैं कि सनातनी लिखो सनातनी लिखो। हमारे मोदी जी भी कहते हैं, हमारे बागेश्वर बाबा भी कहते हैं हाँ वो भी कहते हैं कि सनातनी हाँ लिखो। बिल्कुल। मगर लिखो नहीं, लिखो ही, अब लिखो, लिखो सीधा। क्योंकि हमारे हनुमान जी का कहना यही है कि अगर जिसको हनुमान जी से जुड़ना है, भगवान से जुड़ना है, वो सनातनी लिखे तो वो भारत का माना जाएगा। हमारे भारत में ही भगवान ने जन्म लिया है। हम तो उनकी राजराज में ही लौटते पीटते हैं। भगवान की इतनी कृपा है, तो हम संत इसी में प्रसन्न रहते हैं कि चलो हमें चित्रकूट धाम में अपनी रज में राखे तो है मेरा भगवान। बिल्कुल बिल्कुल महाराज। इसलिए सभी लोग सनातनी करो, सभी लोग भगवान की धूल में रहें, मेरा तो यही मकसद है, यही भजन है। जब सब लोग सनातनी लिखेंगे हर चीज में, वो खासकर शासन अगर चाहे तो पिछली मार्कशीटों को भी लिख सकते उनमें हैं करवा सकता है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि उसके पास सब लिखा पड़ी है, वो करवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी को सनातनी बनाए तो हमारा एक राष्ट्र होने में हम लोगों को ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सही महाराज जी। बोलो भक्त और भगवान की जय। जय महाराज। महाराज जी ये जो है चारों तरफ से मैं आपकी कुटिया देख रहा हूँ, तो इसमें जो है क्या कहते हैं पन्नी लगी हुई है, और ये पूरी पन्नी जो है हवा से इधर उधर पूरी जो है क्या कहते हैं हट गई है, और शायद ऊपर की भी काफ़ी लूज है, तो बरसात में दिक्कत नहीं होगी महाराज जी? अब होगी, करेगा भगवान व्यवस्था। उसको जैसा रखना होगा वो वैसे ही तो रखेगा। बिल्कुल महाराज जी। अब जैसा भजन होगा वो वैसा ही रखेगा, उसकी भी क्या। भगवान कहता है जो जस करें सो तस फल चागा, है ना। हाँ महाराज। अब मेरा नहीं होगा भजन तो मुझे भगवान ऐसे ही रखता हो। सही महाराज जी। ओम नमो नारायण भगवान। तो दोस्तों महाराज जी की कुटिया काफ़ी जो है क्या कहते हैं
टूट फूट गई है, पन्नी वन्नी वगैरह सब टूट गई हैं। तो एक तो पन्नी की व्यवस्था करवानी पड़ेगी, क्योंकि बरसात आ रही है तो बरसात में दिक्कत होगी। महाराज जी ये तूफान में सब टूट गया होगा। अभी जब तूफान आया था 2-4 दिन पहले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो भक्तों भगवान की जय। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। सब मिल कर आज जय कहो, श्री राम प्रभु की मस्तक झुका कर जय कहो, श्री कृष्ण चंद्र की। पापों का नाश होता है हरि के नाम लेने से, हिंदू सनातन धर्म की रक्षा सदा करो, भक्ति करो हरि जय कहो, श्री राम प्रभु की मस्तक झुका कर जय कहो, श्री कृष्ण चंद्र की। हिमालय सदा जपते रहो हरि जय कहो, श्री राम प्रभु की मस्तक झुका कर जय कहो, श्री कृष्ण चंद्र की। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो सनातन धर्म की रक्षा सदा करो। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ और सबको सनातनी बना दो। हो गया साधु का भजन, मैं इसी को भजन समझता हूँ। जो मेरी बात को सुने वो चित्रकूट धाम पे मेरे भगवान जी पे ध्यान दे। सभी लोग सनातन लिख के अपने यश को आगे बढ़ाएं। बोलिए रघुनाथ भगवान की जय। बोलिए करुणानिधान भगवान की जय। हमारे राम जी सबके ऊपर ऐसी कृपा करें कि सभी सुन के ऐसा ही काम करने लगें। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। जय। महाराज जी आज्ञा लेंगे। ओम नमो नारायण भगवान।